हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम विश्वकर्मा RSY क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग क्लास 12 की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कूलाम के नियम तक पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा गया है। इस पॉइंट पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा गया। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है बी और इस पॉइंट पर माइनस क्यू कूलाम आवेश दिया गया है। अब क्या होता है कि पहले वीडियो हमने बताया था कि प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस ए और बी बिंदुओं के बीच में भी क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि ए पर प्लस क्यू है और बी पर क्या है, माइनस क्यू है। लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। इस माइनस क्यू कूलाम को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा करके जब यहाँ पर हम ले आते हैं, इस बिंदु पर मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु क्या है, पी। इस पी बिंदु पर ले आते हैं तो क्या होता है कि इसके चारों ओर आकर्षण होने लगता है। चारों ओर कहने का मतलब ऐसा नहीं, इसको हम इधर ही हो सकता, माइनस की जितनी दूरी ए और पी के बीच की है उतनी ही दूरी पर हो सकता हम इधर रख दें या इधर रख दें। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र कब बना, जब इसमें हम कोई दूसरा आवेश लाए तो पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच में क्या हुआ, आकर्षण होना शुरू हुआ। अगर यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस का और ये भी प्लस का होता है, या दोनों माइनस के आवेश होते तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण हो जाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्लियर। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसको इरेज कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट पर क्या है, इस एक पॉइंट है O और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब इस पॉइंट O से R दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हम क्या रख देते हैं, आवेश दे देते हैं Q0। Q0 ये धन परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है Q0, धन परीक्षण आवेश। ये धन परीक्षण आवेश क्या होता है, धन का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। परीक्षण आवेश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेश, कम मात्रा वाला। तो यहाँ पर परीक्षण का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो इस पर हम क्या करते हैं, Q0 आवेश रख देते हैं। अब क्या होगा कि इस Q0 आवेश पर क्या होगा, मान लेते हैं बल F कार्य करता है, F बल कार्य करता है। और जब इस पर F बल कार्य करेगा तो इस बल और Q0 आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल F और जो धन परीक्षण आवेश है दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो एक डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये Q0 आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, और इस पर कितना बल लगता है, F। लिखेंगे यहाँ पर Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F। अब अगर एक एक नियम से इसको हम निकालें तो चूँकि Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F, इसलिए यहाँ Q0 कूलाम आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसलिए एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/Q0।
एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट। इसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर ये एफ अपान क्यू नॉट जो है ये क्या है, एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि एक कूलम आवेश पर लगने वाले बल को भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक कूलम आवेश होगा वो क्या होगा, धन आवेश ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, तो एक तो डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा वो परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि एक कूलम धन आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो डेफिनेशन बन जाती हैं। एक तो हो जाएगी हमारी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरी क्या हो जाती है कि एक कूलम धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे, तो अगर देखिए यहाँ पर क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लग रहा है, एफ, तो एक एक नियम से निकालेंगे एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, एफ अपान क्यू नॉट, और इसी को हम क्या कहेंगे, ई। अब इसका अगर मात्रक देखें तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ एफ क्या है, बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर क्यू नॉट क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब आइए इसकी देखते हैं डायमेंशन क्या होती है, बीमा क्या होती है। देखिए इसकी बीमा क्या होती है, हमारे पास फार्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। अब देखिए एफ क्या है, बल, और बल की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। क्यू नॉट क्या है, आवेश है, और आवेश की बीमा नहीं होती, लेकिन क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, और आई की बीमा आपको पता है क्या होती है, ए होती है, और टी की क्या होती है, टी होती है। तो इसकी बीमा क्या हो जाती है, ए टी। क्यू नॉट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन निकल आएगी। अब इसके बाद देखिए इसका एक फार्मूला और बनता है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट एक है ओ, और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र है, और इस पॉइंट पर आवेश है क्यू। इस पॉइंट पर आवेश कितना है, क्यू। एक ही पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट पर क्यू कूलम आवेश है। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, आर दूरी पर क्या एक पॉइंट पी है, और इस बिंदु पी पर क्यू नॉट कूलम आवेश रखा गया है। कितना आवेश रखा गया, क्यू नॉट कूलम आवेश रखा गया है। तो अगर हम कूलम बल से देखें, कूलम नियम से, तो कूलम नियम से फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, और Q2 की कितनी है, Q नॉट। यहाँ पर Q1 बराबर दिया गया है Q, और Q नॉट बराबर दिया गया है वो Q2 बराबर दिया गया है Q नॉट। अब अगर ये दोनों मान यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर के Q1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, Q1 के स्थान पर रखेंगे Q, और Q2 के स्थान पर Q नॉट, अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये कूलम नियम से बल का फार्मूला निकल आएगा। अब देखिए तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, तीव्रता की परिभाषा से, तो तीव्रता की परिभाषा से अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। ये वाला एफ का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और अपान में क्यू नॉट, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू बचेगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन जाता है।
अगर के की यहाँ पर वैल्यू रख दे तो के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ई का ये एक और फार्मूला बन जाएगा। क्लियर। तो पहली चीज़ तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम बता चुके हैं कैसे आती है डेफिनेशन। फिर यहाँ पर देखिए एक फार्मूला इसका क्या बन जाएगा कि ई बराबर होता है F1Q0। एक ही पॉइंट O है और इस पर क्या है, Q गुलाम आवेश दिया गया है। इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पर आवेश रखा गया Q0 कूलम। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल। इनके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर इनके बीच में हम बल निकालें तो कूलाम नियम से क्या आएगा, F बराबर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q0। ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q0 अपान आर स्क्वायर। अब अगर तीव्रता की परिभाषा से देखें तो क्या फार्मूला होता है, E बराबर F1Q0। ये वाला F का मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा KQ अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर K की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। फिर आइए इनके ग्राफ देखते हैं, ई और आर के बीच में ग्राफ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ग्राफ दो प्रकार से खींच सकते हैं। पहली चीज़ अभी हमने फार्मूला निकाला था, के इक्वल टू होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर के कांस्टेंट, अगर इसको हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल क्यू, वो ई प्रोपोर्शनल क्यू, और दूसरा हो जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ हम दो तरीके से खींच सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर यहाँ पर इस पर हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं दूरी और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से आता है, ई 1/r स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी, और दूरी घटाएंगे तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ई और आर के मध्य ग्राफ खींचने पर ऐसा होता है। लेकिन यदि हम क्या करें, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर तीव्रता और एक्स एक्सिस पर दूरी ले लें। अगर हम क्या करें, ई और 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचते हैं, 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में कि अगर ई और आर के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर का ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा, और यदि 1/r स्क्वायर और ई के मध्य में ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये हमारे ग्राफ हो जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।